मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। बेटी, हमें जब पता चला कि तुमने हमारे लिए अपना ससुराल छोड़ दिया है, सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। माँ, मैं अपना घर छोड़कर खुश नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ कर रही हूँ उससे खुश हूँ। मैंने तुम्हें और कल्याणी को हमेशा अपना बेटा जैसा माना है ना। पापा, आप मानो या ना मानो, है तो हम दोनों आपकी बेटी ही ना। सर, अखबार के संपादक अशोक जी आए हैं। हाँ, लेकर उसको। सर, आपको बुलाया अंदर। अशोक, क्या बात है। महेंद्र, लोगों के पास अखबार जाता है और मेरे पास अखबार का संपादक चल कर आता है। क्या बात है। बैठो बैठो। बहुत दिनों के बाद मिले हैं। हाँ यार, बहुत दिनों बाद, पर सालों बाद नहीं। अचानक मेरी याद कैसे आ गई? देख अशोक, हम अच्छे दोस्त तो है नहीं यार, पर दोस्त हैं। मानता है इस बात को? अखबार वाले वैसे भी किसी के बहुत अच्छे दोस्त होते भी नहीं। तू मजाक बहुत करता है यार। अच्छा अशोक, मुझे आपके अखबार की ना मदद चाहिए। मदद? मैं उस मदद की कीमत भी दूंगा। कोई विज्ञापन देना चाहते हो? विज्ञापन नहीं है, खबर छापनी है आपको यार। क्या खबर? अच्छा अशोक, तुम्हारे अखबार की कितनी प्रतियां रोज बिकती हैं? बहुत छोटा अखबार है, यही कोई 1000 के आसपास। बहुत है यार, 1000 लोग काफी है 1 करोड़ लोगों तक अफवाह फैलाने, खबर फैलाने के लिए, है कि नहीं? मैं कुछ समझा नहीं। अशोक, एक गांव है। कौन सा गांव? देख, मैं तुझे वो बाद में बताऊंगा, पहले ये सुन ले तुझे करना क्या है। एक गांव है जहां कुछ औरतें खाने पीने की चीजें बनाती हैं, जैसे अचार, पापड़ और भी बहुत कुछ। तो अशोक जी, आपको कल के अखबार के पहले पेज में यह छापना है कि
उन महिलाओं द्वारा बनाए गए किसी भी पदार्थ में स्वच्छता नहीं अपनाई जा रही है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो। इससे तो उन बेचारी महिलाओं का उत्पाद बिकना बंद हो जाएगा। यही तो मैं चाहता हूं। क्या लिखा है भैया आज के समाचार में? भैया इसमें लिखा है कि गांव की औरतें जो अचार और पापड़ बनाती थी, उनकी अचार में मक्खी और कॉकरोच मिलने की बात लिखी है इसमें। मक्खी और कॉकरोच हमारे और सबके घर में परिवार की तरह रहते हैं भैया। हाँ भैया, पर ये अखबार वालों ने लिख करके शोर मचा दिया है ना, इससे तो उन बेचारियों का सामान ही बिकना बंद हो जाएगा। अरे कुछ बिकना बंद नहीं होगा। यहाँ गांव में अखबार पढ़ता कौन है? अरे भाई, कुछ लोग तो पढ़ते होंगे जो जाकर 10 जगह बोलेंगे। वैसे उनका उत्पाद बहुत अच्छा है, मैंने खाया है। हाँ, बस उन्हें थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये आपने बिल्कुल सही बात कहा। मंजू, अखबार में किसान महिला संस्थान के उत्पाद के बारे में जो कुछ भी छपा है उसे जंगल में आग की तरह गांव, चौपाल और बाजारों में फैला दो। चाहिए तो इसके लिए आदमी रख लो। मगर ऐसा क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसान महिला का कोई भी उत्पाद बिके। मंजू, मेरे पिता अनाज की मंडी में आड़ती का काम करते थे। अब उन्होंने वो जिम्मेदारी मेरे सर पे डाल दी है, लेकिन मैं कुछ और काम करना चाहता हूं। मैं ये नहीं करना चाहता। गांव की औरतों का उत्पाद अपनी जगह बना चुका है, लोगों के जुबान पे उसका स्वाद चढ़ चुका है। मैं चाहता हूं कि लोग उस उत्पाद से दूर हो जाएं और वो गृह उद्योग बंद हो जाए। और ये सब मैंने इसलिए किया है, जब वो बंद हो जाएगा तो मैं उस विलेज ब्रांड को अपने हाथों में ले लूंगा। तो ये सब कुछ आपने करवाया? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस एक हेडलाइन छपवा दी है, बाकी काम तुम्हें करना है। लेकिन अगर हम उनके उत्पादों के बारे में इस तरह की बातें फैला देंगे तो उनके उत्पादों को कोई नहीं खरीदेगा। हम उसी अखबार में एक और हेडलाइन छपवा देंगे कि महिला उत्पाद को लेकर जो भी खबर छपी थी गलत है। अखबार छापने पर हमें खेद है। सिंपल। मंजू, उन उत्पादों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मैं उनका समस्त भारत का वितरक बनना चाहता हूँ, ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर। आजकल लोग स्वच्छता और हाइजीन को लेकर काफी जागरूक हो रहे हैं और ये दांव मेरा एकदम सही पड़ेगा। तो उनके उत्पादों को बदनाम करने से अच्छा है कि हम उन्हें वितरण का ऑफर देते हैं। मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो कल्याणी नाम की लड़की जो संस्था चलाती है, उसूलों की बड़ी पक्की है वो। मंडियों में किसानों को रोज नापता तोलता हूँ, देखता हूँ इसका कितना वजन है। कल्याणी जी, हम आपका उत्पाद उठाने के लिए ट्रक भेजने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में हमें कैंसिल करना पड़ा। लेकिन क्यों? आपने सुबह का अखबार नहीं पढ़ा? नहीं, क्या है अखबार में? सुबह के अखबार में खबर छपी थी कि आपके अचार में कॉकरोच मिला। क्या? हाँ, आपके उत्पादों की होली जलाई गई। लोगों ने खरीदना बंद कर दिया है। किसने किया ये? कौन थे ये लोग? हम नहीं जानते। आपके उत्पादों को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है। मुझे नहीं लगता कि अब लोग आपके उत्पाद खरीदेंगे। लेकिन ये गलत है। हमारे उत्पाद बहुत साफ सुथरे हैं। मैं खुद स्वच्छता और हाइजीन का पूरा ध्यान रखती हूँ। हम लोग सब मिलके सफाई का ध्यान रखते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कहाँ आपसे शिकायत कर रहा हूँ। मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो बाजारों और दुकानों में आपके उत्पादों को लेकर हो रहा है। मुझे माफ कीजिए, मैं आपके उत्पाद उठाकर अपने हजारों रुपयों का नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन क्या हुआ बिटिया, परेशान लग रही हो? व्यापारी ने हमारा माल उठाने से मना कर दिया। क्यों? कह रहा था अचार में कॉकरोच मिला है।
लोगों ने सामान खरीदना बंद कर दिया है। लेकिन जिस वक्त हम पैकिंग करते हैं तब साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो ये सब कैसे हो गया? जो होना था वो तो हो गया। मगर हम अब क्या करेंगे? इतना सारा माल हमने बना लिया, अब क्या होगा इसका? समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। खुद को परेशान करना छोड़ दो, जिंदगी के वक्त बर्बाद मत करो। अभी तुम सो जाओ और कल सुबह उठकर अपनी ससुराल चली जाना। तुम्हें आगे जो कुछ भी करना है उसी घर परिवार में रहकर उन्हीं लोगों के साथ मिलकर करना। दामन में टीका ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दामन में टीका। दीदी, अगर अखबार में छपा है कि तुम्हारे अचार पापड़ में कीड़े मकोड़े निकले हैं तो निकले होंगे ना, कोई बेवजह शिकायत क्यों करेगा? तू चुप कर। हम लोग आंखें बंद करके काम नहीं करते। हमें भी सफाई का मतलब अच्छे से पता है। दीदी, तुम्हें सफाई का मतलब पता है, मगर क्या जिन औरतों के साथ तुम काम करती हो उन्हें सफाई का मतलब पता है? नहीं। स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है, मगर इस गांव के लोग आज भी सफाई को लेकर जागरूक नहीं हैं। तुम एक दिन गांव में निकल के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि आज भी यहाँ की गांव की औरतें अपने घर के अंदर का कूड़ा घर के बाहर फेंकती हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? दीदी, अगर तुम्हें अचार पापड़ बनाना ही है तो शहर चलो, वहाँ कोई छोटा कारखाना डाल लेना, वहाँ काम कर लो। अब वो जमाना गया जहाँ पे गंदगी माफ होती थी। अब तो चाट वाला या समोसे वाला भी दस्ताने पहन के चाट बेचता है, वरना उनकी चाट कोई नहीं खाता। महारानी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो यहाँ की औरतों की मदद करने के लिए कर रही हूँ। दीदी, मदद करने के लिए अचार पापड़ में मक्खी मच्छर डालकर बेचोगी? और औरतों की मदद का क्या मतलब है? औरत तो औरत होती है, अब वो शहर की हो या गांव की। तुझे अगर मदद करनी है ना तो शहर की औरतों की कर, वहां चल। चुप कर, जब देखो तो एक ही बात बोलते रहती है। जा तू अपने कमरे में। माँ, पता नहीं भगवान कैसा इम्तिहान ले रहा है। एक पल में सर पर सूरज उरज कर देता है, तो दूसरे ही पल इतना अंधेरा कर देता है कि अपना हाथ तक नहीं दिखाई देता। बेटा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान जब एक रास्ता बंद करता है ना बेटा, तो दूसरा रास्ता खोल देता है। मैं तो जब से इस काम में लगी हूं ना माँ, तो भगवान मेरे साथ ऐसा ही कर रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हो, सब कुछ खत्म हो चुका हो और अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं बेटा, सब ठीक होगा। अब तो मेरा सारा काम बंद होना तय है माँ। अब कोई कुछ नहीं कर सकता जब खरीदार ही नाराज हो गए हो। कल्याणी बेटा,
अब खुद को परेशान करना छोड़ दो, जिंदगी के वक्त बर्बाद मत करो। अभी तुम सो जाओ और कल सुबह उठकर अपनी ससुराल चली जाना। बेटा, तुम्हें आगे जो कुछ भी करना है उसी घर परिवार में रहकर उन्हीं लोगों के साथ मिलकर करना। पापा, आपको भी लग गया कि मेरा कारोबार अब हमेशा के लिए बंद हो गया? क्यों, तुम्हें नहीं लगता? बेटा, अब और क्या बचा है जिससे तुम्हें एहसास होगा? और ज्यादा परेशान मत हो बेटा, आप जाके सो जाओ। हाँ, चलो पल्लवी। हाय महेंद्र। हाय कल्याणी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने आज का अखबार पढ़ा क्या? हाँ कल्याणी, मैंने पढ़ा है इसे। बहुत दुख हुआ था मुझे। तुम्हें पता चल गया? तुम्हारे खबर छपने से ना तुम्हारे उत्पादों को बहुत नुकसान होगा। ना कोई डीलर तुम्हारे उत्पाद उठाएगा, ना ही कोई रिटेलर बेचेगा और ना ही कोई ग्राहक खरीदेगा अभी। महेंद्र, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूंगी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से उसी जगह पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। कल्याणी, मैं आरती हूँ, मंडी और बाजार में रहता हूँ। किसी भी उत्पाद के बारे में हाइजीन, साफ सफाई और स्वाद को लेकर कोई भी गलत बात लोगों तक पहुँचती है तो लोग उस उत्पाद से किनारा करने लगते हैं। अब तो व्यापारियों ने मेरे उत्पादों को खरीदने से भी मना कर दिया। मैं समझता हूँ कल्याणी। देखो क्या होता है, व्यापारी पैसे लगाता है पैसे कमाने के लिए। जब तक तुम्हारी ये खबर अखबार में ताजा रहेगी ना, तुम्हारा उत्पाद बिकना बहुत मुश्किल होगा। क्या आप फिर से मेरी मदद करने को तैयार हैं? देखो, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सका, तुम्हारी मदद कर सका। मैं भी चाहूंगा कि तुम इस परेशानी से बाहर आओ। एक काम करो, तुम कल मेरे ऑफिस आओ, मैं देखता हूँ कुछ हो सकता है तो। ठीक है महेंद्र, मैं कल आती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। पर इसके लिए तुम्हें मेरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एक एग्रीमेंट? कैसा एग्रीमेंट? यही कि तुम अपने उत्पाद किसी और कंपनी को नहीं बेच सकती मेरे अलावा। दामन में टीका गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दामन में टीका। कल्याणी, आओ बैठो। थैंक यू। इतना अच्छा कारोबार चल रहा था तुम्हारा, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। हम लोग तो अपना काम बहुत सफाई से, बहुत स्वच्छता से करते थे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इसमें किसी की बहुत बड़ी साजिश हो? साजिश? हाँ, मैंने सुना है कि तुमने इस काम के लिए अपने पति और ससुराल को छोड़ दिया और तुम अब वापस भी नहीं जाओगी। कुछ कह नहीं सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें बुलाने के लिए तुम्हारे पति और ससुर ने
ये चाल चली हो? नहीं, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। प्लीज 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 मेरी इन बातों का अलग मतलब मत निकालना। ये मेरा शक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे तुम ये काम करो। नहीं, सिर्फ मेरे ससुर जी नहीं चाहते थे। पर घर के मुखिया तो वही हैं। हाँ, लेकिन एनीवेज, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तुम ये बताओ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताइए। देखो, आजकल आम आदमी की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। भूल जाएंगे, बट 5-6 महीने लगेंगे। पर 5-6 महीने बहुत लंबे होते हैं, है कि नहीं? इसे क्या करना चाहिए? हम तुम्हारे उत्पाद दूसरे प्रदेश में भेज सकते हैं। लेकिन दूसरे प्रदेश वालों को भी तो इस बारे में पता होगा ना? नहीं, वहाँ ये खबर नहीं गई होगी। ये एक स्थानीय अखबार था, जिला स्तर का। हाँ, लेकिन दूसरे प्रदेश में खरीदेगा कौन? मतलब जैसे आपने पहले मदद की थी वैसे ही आप। कल्याणी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे उत्पाद खरीदने के लिए तैयार हूँ। कल्याणी, रिस्क है, फिर भी मैं तैयार हूँ, और पेमेंट भी एडवांस दे दूंगा मैं। थैंक यू सो मच मयंक। पर इसके लिए तुम्हें मेरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट? कैसा एग्रीमेंट? यही कि तुम अपने उत्पाद किसी और कंपनी को नहीं बेच सकती मेरे अलावा। सिंपल है। ठीक है, मैं तैयार। मंजू, एग्रीमेंट। मंजू, पेन दो। याद है। Thank you. Thank you so much. पिछली बार आपने छापा था किसान महिला संस्था द्वारा बनाए गए अचारों में कीड़े पाए गए। इस बार आपने लिखना है सूत्रों द्वारा मिली वो खबर गलत थी। कैसी हो? जैसी दिखाई दे रही हूँ। तुम क्या 24 घंटे गुस्से में ही रहती हो? सामने कोई अच्छा इंसान होता है ना तो मुस्कुरा भी देती हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, भाभी हमारे घर कब आएंगी? तुम्हारे यहाँ पे ना औरतों को कैद करके रखा जाता है, तो वो वहाँ क्यों जाएगी? कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल
दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।